गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करना है, सर रेडी है? अब सुनो बेटा, अपना अकाउंट्स का थ्योरी बेटा ऑलमोस्ट हो चुका है बेटा। ओके, उसके आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने अपने को। उसे किसी भी कंसेप्ट में अगर थोड़ा डाउट रहेगा बच्चों तो थ्योरी के थ्रू एमसीक्यू में सारे फंडे फिर से रिवाइज करके दूंगा। चलेगा? सब रेडी है? ओके, अब जब एमसीक्यू बेटा सॉल्व करेंगे एक रिक्वेस्ट है, अगर उस पर छोटा सा भी किसी को डाउट आता है प्लीज आप लोग हाथ रेज करेंगे। अगर कोई भी हाथ रेज नहीं करता है मैं समझूंगा आपको पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है? तो अपनी जिम्मेदार डाउट हो तो हाथ रेज करना बेटा आपको। चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक कल क्वेश्चन 9 तक हुआ था अपना, 6 हुआ था क्या? ओके, 6 का क्वेश्चन 9 नीचे बेटा, उसके बाद 10 नीचे। ओके चलो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कौन होते? पहले बताओ यूजर्स के टाइप कितने होते? कौन से होते? इंटरनल और एक्सटर्नल। क्या शेयर होल्डर यूजर होते? वो कौन है बेटा? इंटरनल। गवर्नमेंट कौन है? एक्सटर्नल। वेंडर मतलब सप्लायर। ये सारे पहले इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, ऑल आर द यूजर्स। तो एवरीवन कैन चेक योर बैलेंस शीट, ऑल आर द यूजर्स। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ओनर्स इक्विटी? एक बार डिस्कशन करते हैं। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग अप्रोच। ठीक है, आपको किसके लिए पूछा बच्चों? ओनर्स इक्विटी। पहले समझ के लेते व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनर्स इक्विटी। चलो पहले मुझे बताओ व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या था बताओ? एसेट इक्वल टू क्या होता है बेटा? एसेट इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सही है, ये सबको पता है। इसमें से कौन बताएगा एसेट कैपिटल लायबिलिटी में से विच इज ओनर्स इक्विटी? यस, ओनर्स इक्विटी मतलब क्या? ओनर्स का पैसा। बच्चों ओनर का पैसा कौन होता है बच्चों? कैपिटल। बात समझा क्या? तो जब भी आपको पूछेंगे ओनर्स इक्विटी, जब भी आपको पूछेंगे ओनर्स इक्विटी, उसका मतलब क्या होता है? कैपिटल। अब कौन बताएगा अगर एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल मतलब क्या है? एसेट में से लेस करो लायबिलिटी, एसेट में से लेस करो लायबिलिटी, क्या मिलेगा बेटा? कैपिटल। हाँ या ना? फिर से बोलो, कैपिटल मतलब ओनर्स इक्विटी, वो क्या आता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। आप सबको पता है एसेट के दो टाइप होते हैं। कुछ क्या होता है? फिक्स एसेट, कुछ क्या होता है? करंट एसेट। ये पता है क्या? लायबिलिटी के भी दो टाइप होते हैं। जो लायबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए, वो क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और जिनका पैसा विद इन ईयर देना, वो क्या है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बच्चों कौन होगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। क्या सभी से कंफर्टेबल है? पक्का। तो बता बच्चों ये कौन सा ऑप्शन में दिया बताओ? बी में दिया क्या बेटा? बी में एसेट में कौन है? करंट प्लस फिक्स, टोटल एसेट है क्या? और लायबिलिटी में कौन है? करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सबको जेब पर इक्वेशन डेवलप कैसे हो रहा है बेटा? ओके, लिखना है किसी को? बस साइड में फटाफट लिख लो बेटा, फास्ट फास्ट। और सुनो बच्चों, ये जो अपना मैराथन के ये जो रिवीजन चल रहा है बेटा, समझा क्या? ये सारे नोट्स आपको संभाल कर रखना बेटा। आपको जितने भी की पॉइंट है आज घर में जो थ्योरी फिर से बेटा पढ़ के निकालो, की पॉइंट को मार्क करो। एग्जाम के एक दिन पहले देखो, फर्स्ट डे बेटा आपका सेक्शन 1 होगा आपका, राइट ना? सेकंड डे जब अकाउंट स्टैट्स इको का पेपर रहेगा बेटा, समझा क्या? उसे एक दिन पहले आप सारे रेगुलर बुक्स आप पढ़ नहीं सकते। एक दिन पहले बस ये जो रिवीजन की बुक है इतना पढ़ना बेटा अपने को। यही बुक पढ़ोगे ऑलमोस्ट 5 से लेकर 6 घंटे में पूरा अकाउंट का रिवीजन आपका हो जाएगा आपको। ओके, तो समझ चले ये बुक अपने को एंड में काम में आने वाला, उस हिसाब से बुक मेंटेन करो। सारे एमसीक्यू सब कुछ मैंने सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए बेटा, भरोसा माने इस रिवीजन की बुक में से ऑलमोस्ट 60% पेपर इसी में से आएगा। चलिए मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हो गया था सबका लिख के बेटा? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। अगेन ये भी क्वेश्चन किसका? अकाउंट इक्वेशन का है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। ओनर्स कैपिटल है मतलब कैपिटल है। लायबिलिटी मतलब किसका पैसा? ओनर या आउटसाइडर। फिक्स एसेट दिए और पूछा है क्या है? करंट एसेट। सब इजी लग रहा है? बोलो इक्वेशन क्या होगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या आता है? एसेट। एसेट बोलो या फिर फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट। समझ में आ रहा है कुछ?
लेफ्ट में कौन है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, राइट में कौन है? एसेट है। एसेट को आपने फिक्स प्लस करंट लिखा तो भी चलेगा। बन गया इक्वेशन। जो पता है लिखे, जो नहीं पता है मिलेगा। कैपिटल पता है क्या? कितना पता है? 50,000। लाइबिलिटी कितना है? 30,000। फिक्स एसेट कितने? 70,000। और करंट एसेट नहीं पता है। कैन यू फाइंड करंट एसेट? 70 यहाँ पे क्या है? प्लस, यहाँ पे क्या होगा? माइनस। 50 प्लस 30 80, 80 माइनस 70 10,000। ये कौन है? करंट एसेट। खेल खत्म। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये तो बच्चों थे अपना जो पहला चैप्टर था अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट एमसीक्यू बनेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के ऊपर। फटाफट रिवाइज करते चलो एक बार। ठीक है, पहले थ्योरी रिवाइज करेंगे 5 मिनट में, फिर एमसीक्यू। अकाउंटिंग कंसेप्ट पहले कौन बताएगा? विच आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल कौन है? गोइंग कंसर्न, फिर एक्रूअल और कंसिस्टेंसी। ये सब कौन है बेटा? फंडामेंटल। क्या ये फॉलो करना मैंडेटरी है क्या? बताना पड़ेगा फॉलो किया तो? पक्का? कब बताएंगे? फॉलो नहीं किया तो? पक्का? मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो कंसिस्टेंसी के अगेंस्ट काम करता है? कंजर्वेटिज्म। ओके बेटा, चलो मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ गोइंग कंसर्न? बिजनेस विल कीप ऑन गोइंग। गोइंग कंसर्न का एक्सेप्शन कौन है? जॉइंट वेंचर। पक्का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूअल? एक्रूअल क्या? इस साल का लीजिए, रिसीव हो या फिर ड्यू, इस साल का लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? Whatever accounting policy you are using, you should be consistent one. याद आ रहा है क्या? नेक्स्ट बच्चों हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मनी मेजरमेंट। वही बातें रिकॉर्ड करो जो पैसे में गिन सकते। फिर हमने पढ़ा था एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी क्या होता है? बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। ओनर का पैसा बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी। उसी का नाम क्या होता है? कैपिटल। ओनर ने पैसा विड्रॉ किया, क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। ये सब कौन बोलता है? एंटिटी कंसेप्ट बोलता है। याद आ रहा है बेटा आपको? पक्का? उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कॉस्ट कंसेप्ट। एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। याद आ रहा है क्या अपने को? पक्का? फिर ड्यूअल कंसेप्ट। ड्यूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? एवरीथिंग एज टू साइड। जितना होगा डेबिट उतना होगा क्रेडिट, जितना होगा एसेट उतना होगा लाइबिलिटी। बात समझ में आ रही है क्या आपको? पक्का? ये ड्यूअल कंसेप्ट बोलता है। नेक्स्ट था मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैच द रेवेन्यू को एक्सपेंस से मैच करना या एक्सपेंस को रेवेन्यू से मैच करना? मैच द एक्सपेंस विद द रेवेन्यू। मैच द एक्सपेंस विद द रेवेन्यू। अंथरुण पाहून पाय पसरायचं। ओके, पता ना? नहीं पता तेरे को? ठीक है, ओके। चलो बेटा अब देखो सिंपल विचार देखो। जितनी बेटा अपनी क्या होगी? आमदनी। जितनी बच्चे क्या होगी? आमदनी। उतना क्या करने का? खर्चा करने का। बेटा ये क्या बोलता है? जितना आपको रेवेन्यू मिला है उसके अगेंस्ट एक्सपेंस क्या करेंगे? मैच। छोटा एग्जांपल दूंगा। इस साल मेरे पास 10 गुड्स है। कितने बच्चे थे? 10 गुड्स। प्रॉफिट निकालना है। हुआ क्या? 10 में से मैंने 5 गुड्स बेचे। कितने बेचे? 5 गुड। खरीदे थे 10, बेचे कितने? 5। प्रॉफिट निकालना है। एक काम करता हूं, इनकम कितनों का है? 5 का। खर्चा 10 का। 5 के इनकम में से 10 का खर्चा क्या करेंगे? लेस। चलेगा? मैचिंग बोलता है ऐसा नहीं चलेगा। इनकम कितनों का मिला है? 5 का। तो प्रॉफिट निकालने के लिए कॉस्ट भी किसका लेस करेंगे? 5 का। याद है क्या हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या बोलता है? सेल में से उन्हीं का कॉस्ट लेस करो जो माल बेचा है। समझा क्या? जिनका सेल क्या है, जिनका इनकम मिला है, उन्हीं का एक्सपेंस मैच करो। ऐसा कौन बोलता है बेटा? मैचिंग कंसेप्ट बोलता है। कुछ याद आ रहा है क्या अपने को? पक्का? मैच द एक्सपेंस विद द इनकम। जितना इनकम मिला है उतना खर्चा क्या करेंगे? मैच। इनकम मिला है 10 गुड़ का, खर्चा भी लिखो 10 का। इनकम मिला है 20 का, खर्चा लिखो 20 का। बात समझ में आ रही है क्या अपने को? हाँ या ना? ये होता है मैचिंग कंसेप्ट। कुछ और रहेगा? प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म। बोलता है एक्सपेक्ट द लॉसेस नॉट प्रॉफिट। उसके अनुसार अगर स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, स्टॉक के वैल्यूएशन का प्रिंसिपल क्या है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर। याद आ रहा है क्या बेटा आपको? पक्का? देखो यार
पहले 2 दिन देखो बच्चों, जब मैं थ्योरी बड़ा बता रहा था थोड़ा फास्ट फास्ट मैंने बताया था कि समझ चलना है, अपने को रिवीजन में कवर करना है। लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू के बहाने बेटा मैं और एक बार रिवाइज करके दूंगा। जब 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो बराबर दिमाग में जाएगा। ओके, उसके बाद और कुछ बाकी है? मटेरियलिटी, जो बातें मटले, जो बातें इंपॉर्टेंट है उन्हें रिकॉर्ड करो, जो इररिलेवेंट रिकॉर्ड मत करो। नेक्स्ट कौन था? पीरियोडिसिटी। बिजनेस के एंटायर लाइफ को छोटे छोटे अकाउंटिंग पीरियड में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। वो बोलता है पीरियड से कंसेप्ट बोलता है। ठीक है, लगभग हो गए बेटा। चलो, क्या आप एमसीक्यू के लिए तैयार है बेटा? चलिए देखते हैं फटाफट, देखते हैं कितना अपने को आ सकता है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बैड एंड डाउटफुल डेट का प्रोविजन को ऐसा कौन बोलता है? हाँ, डाउटफुल डेट आपका प्रॉफिट या लॉस है? प्रोविजन करना मतलब क्या है? ये बंदा पैसा डुबा सकता है, इसका लॉस हो सकता है, उसका प्रोविजन करना। लॉस का प्रोविजन करो, लॉस को एंटीसिपेट करो, ऐसे कौन बोलता है? कंजर्वेटिज्म। उसका और एक नाम बच्चों क्या होता है? प्रूडेंस। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए। सभी से कंफर्टेबल है क्या? पक्का? मतलब क्वेश्चन देखने के बाद में एमसीक्यू का आंसर क्लियर लाना चाहिए बेटा, विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर मुझे इतना क्लिक नहीं हो रहा है, हाथ रेस करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 14। फंडामेंटल अजम्पशन कितने? 3। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल। क्या सबको बाहर है बेटा? ऑप्शन क्या आ रहा है? सी। क्वेश्चन 15 आप ध्यान देंगे। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ ड्यूअल कंसेप्ट। व्हेन फिक्स्ड एसेट आर सोल्ड, क्या होगा? देखो सुना अच्छे से, सब बोल रखेंगे। अब ये क्वेश्चन छोड़ दो, मैं पहले थोड़ा लॉजिक बता रहा हूं बेटा, प्लीज सुना। सबका ध्यान है। देखो ये आपके सामने बैलेंस शीट है, प्लीज सुनेंगे सब लोग। यहां पे एसेट है और यहां पे लायबिलिटी, प्लीज सुनना। ड्यूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? कुछ भी करने का, बट बैलेंस शीट टैली करने का। जितना सम होता है एसेट का, उतना सम होता है लायबिलिटी का। तो ड्यूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? बाय चांस अगर कोई एक एसेट बढ़ती है, ध्यान सुना, अगर एक एसेट बढ़ती है, एक तो दूसरी एसेट कम करो। अगर एक एसेट 100 से बढ़ती है, दूसरी एसेट 100 से कम करो, उससे बैलेंस शीट टैली होगी। या फिर एक एसेट बढ़ता है तो उतने ही अमाउंट से लायबिलिटी क्या करो? बढ़ा, तो बैलेंस शीट क्या होगी? टैली होगी। बात समझ में आ रही क्या? तो ड्यूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? जितने से बढ़ेगा एसेट उतने से बढ़ेगा लायबिलिटी। अगर एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट क्या होगा? कम। कहीं कलता है का? अगर लायबिलिटी बढ़ती है, एक लायबिलिटी बढ़ती है, एक तो दूसरी लायबिलिटी क्या होगी? कम। देखो अगर एक लायबिलिटी बढ़ती है तो दो बातें होगी। ड्यूअल कंसेप्ट के अनुसार बैलेंस शीट टैली होने के लिए अगर एक लायबिलिटी बढ़ती है, एक तो दूसरी लायबिलिटी कम करो या एसेट बढ़ाओ। दैट्स इट। समझा क्या? सबके दिमाग में जा रहा है बेटा अपने को? यस। अब देखो क्वेश्चन में क्या है? व्हेन फिक्स एसेट आर सोल्ड। जिनको इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, देखो ऐसे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऑलवेज यूज अकाउंटिंग इक्वेशन। बोलो इक्वेशन क्या बोलता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? एसेट। अब बताओ क्या बोला है? व्हेन फिक्स एसेट आर सोल्ड। कौन बताएगा जब फिक्स एसेट बेचेंगे एंट्री क्या होगी? अज्यूम को मेरे पास एक मशीन है, एक मशीन है, 1 लाख का मशीन बेचा, 1 लाख का मशीन बेचा, एंट्री बोलो। मशीन बेचा, पैसा जा रहा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट, क्या बेचा? मशीन, एंट्री बोलो। कैश अकाउंट डेबिटेड टू, चलो बताओ कैश जा रहा है आ रहा है, तो कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट में 1 लाख बढ़ रहा है क्या? मशीन आ रहा है जा रहा है, मशीन कौन है? मशीन कौन है? एसेट। वो क्या आ रहा है? कम। बात समझा क्या? यहाँ पे 2 बातें फिट हो रही बेटा। कौन कौन सी? कैश और एसेट, कैश और एसेट। कैश नाम का एसेट बढ़ रहा है, मशीन नाम का एसेट कम हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल एसेट साइड में कितना चेंज हो रहा है? कुछ हो रहा है? एक एसेट बढ़ा, दूसरा एसेट कम हो गया, ओवरऑल चेंज क्या हो गया? 0। तो देयर इज नो चेंज इन द टोटल एसेट। बोला ऐसा कौन सा ऑप्शन बोल रहा है? कौन सा? देयर इज नो चेंज इन द टोटल एसेट। समझा क्या? आंसर टिक मार्क करना काफी नहीं है, लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बेटा?
पक्का। और एग्जाम में सारी बातें लिख के देखने का, समझा बेटा आपने? अपना क्या होता है, खुद को आनिशान समझते बेटा, समझा क्या? मन ही मन में कुछ अज्यूम कर लेते, एग्जाम गलती करके आते, ऐसा मत करना बेटा। प्रॉपर समझो, लिखो। ऐसे अरे कैश आ रहा है क्या? हाँ। एसिड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, प्लस करो। मशीन जा रहा है क्या? हाँ। तो एसिड क्या करेगा? लेस। एक एसिड बढ़ेगा, दूसरा एसिड कम, इफेक्ट क्या हो गया? नलीफाई। समझा क्या बेटा? ये सब क्यों बता रहा हूं कि सम टाइम ऐसे भी हो सकता है, समझना बेटा। एक एसिड बढ़ेगा तो दूसरा लाइबिलिटी बढ़ेगा। अगर एसिड बढ़ने से लाइबिलिटी बढ़ता है तो ओवरऑल बैलेंस शीट का साइड क्या होगा? बढ़ेगा। हर बार कांस्टेंट रहना काफी नहीं होता है, एसिड बढ़ भी सकते हैं। बात समझा क्या बेटा आपने को? यस। क्वेश्चन 16। यार स्पीड ठीक है ना? पक्का। अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल कंसेप्ट। जितना होता है एसेट उतना क्या होता है? लायबिलिटी। ये बेस्ड ऑन ड्यूअल कंसेप्ट। सभी से कंफर्टेबल है? कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन 17 पढ़ लो, सबको पढ़ने दो बेटा। डैश डैश कंसेप्ट इज द बेसिक आइडिया दैट बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, ऐसा कौन बोलता है? एंटिटी कंसेप्ट। ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। दैट्स इट। कोई तकलीफ, कोई क्वेरी? नेक्स्ट क्वेश्चन 18। अरे पढ़ तो लो। घाई मत करो बेटा, फंसोगे थोड़ा सा, आराम से करो। सोचा कितने? मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और कितना कंफ्यूज है? कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बिंदास। कंफ्यूजन है, ठीक है, ठीक है। टैकल कैसे करना चाहिए सुनना अच्छे से। क्या बोला है? यहां पे कुछ घटनाएं दी और क्या बोले उस घटनाओं को अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे फिट करके पूछा है। देखो दिमाग चलाएं कैसे। बोलो इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल टू क्या आता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ईमानदारी से बोलो कितनों को इस क्वेश्चन में क्या करना है नहीं झेप रहा था? बिंदास बोलने का। सबको झेप रहा था? बहुत हल्का सा कंफ्यूजन है बेटा। देखो कैसे करना चाहिए, आराम से देखो। हाँ, सबसे पहले क्या बोला? एक एक बात देखो। राम स्टार्टेड बिजनेस विद 90,000। जो भी ट्रांजैक्शन दिए दो इफेक्ट दो। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया कितने पैसे से? 90,000। कौन बताएगा जब राम ने 90,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो कहने से राम ने बिजनेस में 90,000 इन्वेस्ट किए? बोलो जर्नल एंट्री क्या होगी? और पैसा जा रहा है। थिंक फ्रॉम राम पॉइंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस पैसा आ रहा है, जा रहा है? आ रहा है। किससे आ रहा है? तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। राम कौन है? ओनर। ओनर का पैसा क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट। कैश मतलब क्या एसेट में 90,000 आ रहे क्या? क्या करते हैं? का कैश मतलब एसेट में 90,000 आ रहे और कैपिटल में कितने आ रहे? 90,000। बात समझा क्या? क्या टैली हो रहे के दोनों साइड? ड्यूअल कंसेप्ट फिट बैठ गया। दो इफेक्ट दिए, एक गया एसेट में, एक गया लायबिलिटी। एक्चुअल लायबिलिटी बदले कौन है? कैपिटल। बात समझ में आ रहा है बेटा आपको? पक्का आपको समझ में आ रहा है? देखो नेक्स्ट क्या बोला? एंड बाइज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट फॉर 23,000। गुड्स बाय किए। किससे बाय किए? श्याम से। कैसे बाय किए? क्रेडिट पे। कौन बताएगा जब श्याम से गुड्स बाय करेंगे एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिटेड टू डेबिटेड टू श्याम। अब बताओ कौन से दो साइड अफेक्ट होंगे? एसेट। एसेट कौन सा? कौन सा करंट एसेट? कैश। बेटा गुड कैसे लिए? क्रेडिट में लिए। क्या गुड्स क्रेडिट में लेने से क्या एसेट साइड को फर्क पड़ रहा है? क्या पड़ रहा है? पड़ रहा है, पड़ रहा है। कौन सा?
डेटर कैसे मैडम? परचेस किया है। डेटर कहां से आएंगे? सेल नहीं किया आपने, परचेस किया है। यस, परचेस करने से क्या स्टॉक बढ़ रहा है क्या आपका? हाँ ना ना, पर परचेस बच्चों करने से स्टॉक मतलब गुड्स बढ़ रहे हैं क्या? तो बैलेंस शीट एसेट में स्टॉक नाम का एसेट बढ़ रहा है। परचेस करने से कौन बढ़ेगा? स्टॉक। बात समझा क्या? परचेस कैश में क्या है, क्रेडिट में क्या है? कैश में परचेस करेंगे तो पैसा कम होगा, बट परचेस कैश में क्या है, क्रेडिट में क्या है? तो क्रेडिट में परचेस करने से क्या चढ़ गई? उधारी। उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। वो कौन है? पक्का? तो लाइबिलिटी में क्या हो गया? 23,000 का क्या बन गया? क्रेडिटर। नहीं कह लो पक्का बेटा? स्टॉक को परचेज किया, एसेट में स्टॉक आ रहा है क्या? तो स्टॉक क्या हो गया? बढ़ गया। स्टॉक क्या हो गया? बढ़ गया। और साथ में बच्चों आपने क्या किया? साथ में बच्चों क्या किया आपने? लाइबिलिटी चढ़ गई ना बेटा आपकी, पैसा पे किया क्या? नहीं, तो क्रेडिटर बढ़ गए। कितने से? 23,000। अब टैली करो बेटा इक्वेशन, बोलो एसेट का सम कितना आ रहा है? 1,13,000। और बता बच्चों लाइबिलिटी का सम कितना आ रहा है? 1,13,000। बोलो ऑप्शन कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है क्या? एसेट में 1,23,000 है क्या? सॉरी 1,13,000। और लाइबिलिटी में क्या है? 90 प्लस 23। 1,13 कौन है? एसेट है। 90 कौन है? कैपिटल है। और 23 कौन है बेटा? लाइबिलिटी है। तो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। टैली हो रहा है क्या? पक्का? अच्छा क्वेश्चन था, सबको झेप रहा है? करें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है चलिए, क्या कर बेटा, कुछ डाउट है? राइट वाला, राइट वाला बी ऑप्शन क्यों नहीं? हाँ बता रहा अच्छे से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा। देखो बेटा आपको क्या अकाउंट इक्वेशन चाहिए बेस्ड ऑन एसेट इक्वल टू क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इस फॉर्म में चाहिए। लेफ्ट में क्या चाहिए? एसेट। अब बता कैश भी कौन है? एसेट है। स्टॉक भी कौन है? एसेट है। तो लेफ्ट में क्या है? सारे एसेट कंबाइंड। कंबाइंड 1,13 किया। पर राइट में क्या बोला है? लाइबिलिटी का टोटल लिखने बोला है, या कैपिटल अलग से लाइबिलिटी अलग से? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो 90,000 को क्या लिखा? कैपिटल। और 23 को क्या लिखा? लाइबिलिटी। इसे 90 प्लस क्या लिखा? 23। समझ में आ रहा है क्या? अगर क्वेश्चन ऐसा पूछते थे इक्वेशन बेस्ड ऑन एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी, तो आप 1,13 लिखा तो भी चलेगा। पर क्या बोला है? एसेट इक्वल टू क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल लाइबिलिटी अलग अलग करना पड़ेगा। समझा क्या आपको? पक्का? हाँ या ना? सुनो मैं जितना समय क्यों बता रहा बच्चों, देखो बाई चांस कभी एग्जाम में फंसाने के लिए क्या करेंगे? ऐसा भी लिखेंगे 1,13,000 इज इक्वल टू 23,000 प्लस 90,000। बच्चे टिक मार करके आते हैं, लेकिन यार 23,000 कौन है? लाइबिलिटी। और 90 कौन है? कैपिटल है। समझा क्या बेटा? इक्वेशन क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो पहले क्या लिखने का? कैपिटल। बाद में क्या लिखने का? लाइबिलिटी। वो भी ऑप्शन में चेक करने का बेटा। तो एग्जाम में ऑप्शन कुछ भी आ सकता है, इसके लिए चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ने का। बात समझ में आ रही है? पक्का? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग राउंड फिगर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अज्यूम करो बेटा आपने एक मशीन लिया था, मशीन का प्राइस था 999.99 फक्त। ओके 999.99। तो अब बैलेंस शीट में क्या ऐसा लिखेंगे या 1000 लिखेंगे? पक्का? तो जो पैसे का पार्ट है 99 पैसे, उसे क्या करेंगे? इग्नोर। उसे हम क्या बोलेंगे? 1 रुपए। तो पैसे को राउंड ऑफ करो। ऐसा कौन बोलता है बेटा? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या बोलता है? 1-2 पैसे बड़ी बात नहीं है। जो बड़ी बातें उन्हें कंसिडर कीजिए, बट जो बातें बहुत ही क्या है? छोटी। जो बातें बहुत ही इररिलेवेंट है उन्हें इग्नोर कीजिए। जो इररिलेवेंट बातें, जो इमटेरियल बातें, उन्हें इग्नोर करना सीखे। ऐसा कौन बोलता है बेटा? मटेरियलिटी बोलता है। बात समझ में आ रही क्या? हाँ या ना? ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी। क्वेश्चन 20। डिस्कस किया था ये। अकाउंटिंग में नॉन फाइनेंशियल बातें जो पैसे में नहीं होते उन्हें रिकॉर्ड मत करो। ऐसा कौन बोलता है? मनी मेजरमेंट। जो पैसे में होता है उन्हें रिकॉर्ड करो, जो पैसे में नहीं है उन्हें रिकॉर्ड मत करो। वो कौन बोल रहा है? मनी मेजर। सबको क्लिक हो रहा है बेटा? आंसर मेरे बोलने के बाद आपको बताने को आ रहा है या पहले से बता पा रहे हो? क्या बात है, होशियार आप लोग। चले क्वेश्चन 21। अब ध्यान से, आराम से आराम से आराम से।
ऑब्लिगेशन मतलब कंपल्सरी, ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड। ओनर मतलब कैपिटल, ओनर के पैसे के अलावा जो बिजनेस के जो कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है, ओनर के पैसे के अलावा ऐसा पैसा जो कंपल्सरी देना पड़ेगा, वो क्या है? लाइबिलिटी। क्या बोलते बेटा? लाइबिलिटी। देखो यार, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी भी होता है और कैपिटल। कैपिटल ओनर्स का पैसा है और बाहर वालों का पैसा क्या होता है? लाइबिलिटी। तो जो कंपल्शन ओनर के अलावा होता है वही तो कौन है बेटा? हमारा लाइबिलिटी। बात समझ में आ रही क्या? ऑप्शन कौन सा आएगा बताओ? बी। कोई कंफ्यूजन? सबको मीनिंग समझ में आ रहा है? ओके। क्वेश्चन 22। अरे पढ़ तो लो। चलो एक रूल बनाते हैं, सुनो। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर अपने मन में रखेंगे, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके बाद आंसर देंगे, चलेगा? रूल मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबको बड़ा का मौका मिलेगा, चलेगा ना? हाँ। विच कंसेप्ट रिक्वायर्स दैट दोज ट्रांजैक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस इन द मनी शुड रिकॉर्ड। जो पैसे में होता है वही रिकॉर्ड करो, ऐसे कौन बोलता है? अभी बोलो। मनी मेजरमेंट। बहुत भारी। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? सी। अब क्वेश्चन 23 पढ़ने का, समझने का, आंसर मन में रखने का। पढ़ा? कुछ झेपा? कितनों को समझा? गुड। अभी पढ़ता हूं समय, रुको, पढ़ने दो मुझे। गुरु लिमिटेड परचेस अ मशीन फॉर ₹10 लाख। गुरु ने मशीन कितने में लिया? 10 लाख में। इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने? 20,000। बच्चों में डिप्रेशन में पढ़ा था, मशीन को इंस्टॉल करते वक्त जो भी खर्चा किया वो मशीन के कॉस्ट में क्या होता है? ऐड। तो क्या ना से मशीन का हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है? 10,20,000। मशीन लिया था 10 लाख, इंस्टॉल करते वक्त जो खर्चा किया वो कॉस्ट में क्या हो गया? ऐड। कॉस्ट कितना हो गया? 10,20,000। मार्केट वैल्यू कितनी है? 12 लाख। कंपनी वैल्यूड द मशीन एट द मार्केट प्राइस ऑफ 12 लाख। कंपनी ने मशीन को मार्केट प्राइस पे लिखा। बताओ मशीन का कॉस्ट कितना था? 10,20,000 और मार्केट वैल्यू कितना था? 12 लाख। कंपनी ने ईयर के एंड में कितने पे लिखा? 12 लाख। मतलब किस पे लिखा? मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच कंसेप्ट इज वायोलेटेड, मतलब फॉलो किया, तोड़ा। कौन सा प्रिंसिपल तोड़ा? किसका दिल तोड़ा? एक थोड़ा सा कंफ्यूज करो आपको। हाँ थोड़ा कंफ्यूज करता हूं। हाँ करते ठीक है। देखते कितने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है बेटा आपके। सपोज यहां पे ना ऑप्शन सी में मैचिंग के बदले अगर होता है कंजर्वेटिज्म। बोलो टिक मार्क किसे करेंगे? कॉस या कंजर्वेटिज्म? कितने बोलते कॉस कंसेप्ट तोड़ा? कितने बोलते कंजर्वेटिज्म तोड़ा? कंजर्वेटिज्म तोड़ा। कितने बोलते दोनों भी तोड़ा? दोनों तोड़ा। पर पहले मुझे बताओ कंजर्वेटिज्म कैसे टूटा? बताओ। यस। हाँ, कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचर इज लोअर। कॉस्ट कितना है? 10 लाख 20,000। मार्केट वैल्यू कितना है? 12 लाख। विचर लोअर कितना है? 10 लाख 20,000। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि भाई साहब किस पे लिखो? 10 लाख 20,000। हमने कितने पे लिखा? 12 लाख। कंजर्वेटिज्म बुरा मानता है, मतलब भाई साहब ने मैं दुल दिखाया। अब यहां पे ना दो लोग रो रहे, कॉस्ट कंसेप्ट और कंजर्वेटिज्म रो रहे। कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है आपने मेरा दुल दिखाया, कंजर्वेटिज्म बोलता है आपने मेरा भी दुल दिखाया। लेकिन बेटा यहां पे बोथ का ऑप्शन नहीं है, हमें टिक मार्क किसी को करना पड़ेगा। क्यों? पहले आता है इसके लिए
अब प्लीज सुनना सुनना, जो लोग बेटा कंजर्वेटिज्म बोल रहे थे, यार कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टॉक। स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब करंट एसेट। किसके बच्चों? करंट एसेट। समझा क्या? इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फिक्स एसेट। फिक्स एसेट आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये सब क्यों बता रहा हूं? एग्जाम में तुम गड़बड़ क्या करो बता? क्या एग्जाम में बोलेंगे मशीन का कॉस्ट है 10 लाख, सुनो पहले, मशीन का कॉस्ट है 10 लाख, मार्केट वैल्यू 9 लाख। पूछेंगे एट विच अमाउंट मशीन शुड बी रिकॉर्डेड एट बैलेंस शीट। कुछ तो बोलेंगे सर विचरीज क्या होता है? लोअर। नालायक को मशीन को नहीं चलता है, किसको चलेगा बेटा? स्टॉक को। याद रहेगा बेटा आपको, मशीन मतलब फिक्स एसेट के लिए वो रूल नहीं चलेगा। वहां पे लिखो, वहां पे लिखो, फिक्स एसेट, fixed asset are always valued at cost. Fixed asset are always valued at cost. Do not apply conservatism. Do not apply conservatism. And stock is valued, stock is valued at cost or market value, cost or market value whichever is lower, cost or market value whichever is lower. Apply conservatism. समझा क्या कुछ? स्टॉक का सम हुआ तो ही थिंक अबाउट कंजर्वेटिज्म। ये सम किसका है? स्टॉक या मशीन का? मशीन मतलब कौन है? फिक्स एसेट। हम कंजर्वेटिव की बात नहीं करेंगे। बात समझा क्या? मशीन नॉर्मली लिखना किस पे चाहिए? कॉस्ट पे। लिखा किस पे? मार्केट वैल्यू। तो क्या फॉलो नहीं किया बेटा आपने? कॉस्ट कंसेप्ट फॉलो नहीं किया। अभी समझा क्या? सिर्फ आंसर ना काफी नहीं है, लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा आपको? पक्का। क्वेश्चन 24 सोचो। आंसर पूछा है, आंसर पूछा भाई। हाँ पनिशमेंट। समझा क्या? आर आंसर देखते। व्हाट इज इफेक्ट ऑन नेट एसेट? एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? किसका? इफ कैश इज रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर मतलब जिनसे पैसा आने वाला था, जब पैसा आएगा तो एसेट पे क्या फर्क पड़ेगा? आंसर क्या आएगा? कितने बोलते? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। कंफ्यूजन शर्मा का नहीं, कंफ्यूजन किसी को नहीं है। एक बार चेक करना है। देखो बेटा इफेक्ट ऑन क्या बोला है? एसेट। देखो भाई दो बातें होंगी, डेटर्स और कैश। कौन बताएगा? डेटर से पैसा मिलने से, डेटर से पैसा मिलने से डेटर क्या होंगे? डेटर क्या होंगे बेटा? कम। और कैश क्या होगा? बढ़ेगा। डेटर क्या होंगे? कम। कैश क्या होगा? बढ़ेगा। एक एसेट कम, दूसरा एसेट बढ़ेगा। इफेक्ट क्या हो गया? नलीफाई। इफेक्ट क्या हो गया? नलीफाई। टोटल क्या होगा? नो चेंज। स्पीड ठीक है यार? कोई तकलीफ? ये सारा बेटा हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था बेटा, याद है? फाइनल अकाउंट के सम सभी से कंफर्टेबल है? चलिए क्वेश्चन 25। फंसेंगे यहां पे आप लोग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पीएनएल में लेना चाहिए, ऐसा कौन सा कंसेप्ट बोलता है? कितने बोलते हैं ऑप्शन ए मैचिंग? ऑप्शन ए मैचिंग। कितने बोलते हैं ऑप्शन बी फुल डिस्क्लोजर? फुल डिस्क्लोजर सब दिखाने का। ओके। ऑप्शन सी एक्रूअल, ऑप्शन डी गोइंग कंसर्न, ऑप्शन ई कंफ्यूजन। कंफ्यूजन है। अब सुन आराम से बेटा सुन। जो लोग मैचिंग बेटा बोल रहे थे प्लीज समझना, मैचिंग क्या बोलता है?
इनकम से एक्सपेंस को मैच करो बेटा, समझा क्या? यहां पे कहीं पे भी इनकम एक्सपेंस की बात चल रही है क्या बेटा? नहीं है, तो मैचिंग नहीं है। देखो बेसिकली बताओ क्या मैचिंग का बच्चों, बेस्ट बच्चों एप्लीकेशन दूंगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक शोन ट्रेडिंग अकाउंट इज द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। कैसे क्या? सुना बेटा, अगर मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट, बच्चों ट्रेडिंग के डेबिट में क्या होता है? परचेस। अज्यूम करो मैंने परचेस किए थे 100 गुड़, डेबिट क्या? खर्चा लिखा। क्रेडिट में क्या होता है? सेल। अज्यूम करो 100 में से 90 का सेल किया। कितना सेल किया बेटा? 90 का। मुझे प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट को निकालने के लिए इनकम से लेस क्या करेंगे? एक्सपेंस। अब बताओ इनकम कितने का मिला है? 90 गुड्स का। खर्चा कितने का हुआ है? 100 का। इनकम कितने का मिला है? 90 का। खर्चा हुआ है 100 का। आप 90 के इनकम में से 100 का खर्चा लेस कर, मैचिंग बुरा मानेगा। तो मैचिंग क्या बोलता है? 90 के इनकम में से 90 का ही खर्चा क्या करोगे? लेस। खर्चा कितने का? कितने लिखना बेटा? 90 का। बात समझा क्या? इनकम कितने का मिला है? 90 का। खर्चा भी लिखो 90 का। बट परचेज बोलता है कि साहब मैं 100 का खर्चा लिख चुका हूं। बोलता मुझे कुछ नहीं पता, खर्चा दिखना चाहिए 90। कितना दिखना चाहिए? 90 का। कितना लिख चुके? 100। कितने का खर्चा हटाना पड़ेगा? 10 का। बात समझ में आ रही क्या? तो दो ऑप्शन है, 10 का खर्चा हटाना है तो एक क्या करो? डेबिट से 10 क्या करोगे? लेस। एक तो डेबिट से 10 क्या करोगे? लेस। या क्रेडिट में 10 क्या करोगे? ऐड। उसे हम एज ए क्या लिखते हैं बेटा? स्टॉक। अब समझा क्या बेटा? क्लोजिंग स्टॉक क्यों आता है बेटा? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखने से 100 के खर्चे में से 10 का खर्चा क्या होता है? लेस। तो खर्चा आएगा 90 का, इनकम भी आएगा 90 का। बात समझा क्या? तो क्लोजिंग स्टॉक इज क्रिएटेड एज पर मैचिंग कंसेप्ट। कलते का क्लोजिंग स्टॉक बनाएंगे मैचिंग कंसेप्ट से और उसका वैल्यूएशन होगा एज पर कंजर्वेटिज्म। समझा क्या बेटा? पक्का? तो मैचिंग कंसेप्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कोई संबंध नहीं है, जिनका दिमाग नहीं चल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पीएनएल में लेना चाहिए, ऐसा कौन बोलता है? अब सुनो, हुआ क्या? इस साल मैंने 1 लाख खर्च किए थे। कितने बेटा? 1 लाख। 1 लाख में से 80,000 का पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? 80,000 एक्सपेंस पेड। 20,000 पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग है। खर्चा था कितना बेटा? 1 लाख। कितना पे किया? 80,000। कितना पे नहीं किया? 20,000। कितना पे नहीं किया बेटा? 20,000। मानते हो आप लोग? कुछ तो बोलो। पक्का बेटा? अब प्लीज सुनो अच्छे से। अब क्या था, मेरा अकाउंटेंट है, मैंने अकाउंटेंट को बोला भाई साहब एक काम करो, लेट अस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने अकाउंटेंट ने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में खर्चा लिखा 80,000, 20,000 शो नहीं किया। मैंने पूछा क्यों भाई? बोला साहब देखो 80,000 हमने पे किया, वो खर्चा दिखा, 20 हमने पे नहीं किया, वो खर्चा मत दिखाओ। चलेगा क्या? मैं बोलूँगा भाई नहीं चलेगा, तुझे 80 और 20 दोनों भी खर्चा दिखाना पड़ेगा पीएनएल में। बोलता क्यों सर? बोलता बेटा क्या होता है? एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल क्या बोलता है? जो इस साल के खर्चे वो शो करो, पे करो या फिर ना पे करो। 80,000 खर्चा कब का? इस साल। पे भी कब किया है? इस साल। दिखाना पीएनएल में? हाँ। 20,000 खर्चा कब का? इस साल। पे कब करेंगे? अगले साल। भले पे करो या फिर ना पे करो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इस साल का खर्चा है तो पीएनएल में आना चाहिए। तो पीएनएल में क्यों आ रहा है? बिकॉज वो इस साल का है और वो इस साल का है। ऐसा कौन बोलता है? एक्रूअल बोलता है। बात समझा क्या? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का है, ये इस साल का है। ओके और इस साल की बातें लो, ऐसा कौन बोलता है? एक्रूअल बोलता है। कलते का? पक्का बेटा? जब बच्चे एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपके दिमाग विजन क्लियर चाहिए, ऐसा वाला ऐसा लिखना है कि आपने को बेटा थोड़ा भी एग्जाम कंफ्यूजन नहीं चाहिए बेटा। ओके क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? बोलो हाँ। गुड। क्वेश्चन 26, कंटिंजेंट लायबिलिटी आर शोन इन द फुटनोट इन द बैलेंस शीट। मैंने बताया था कंटिंजेंट लायबिलिटी आर दे कंफर्म? डाउटफुल है? पक्का? अगर डाउटफुल है तो क्या वो बैलेंस शीट लायबिलिटी में आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। डाउटफुल है बेटा।
जब कंफर्म होगा तो लायबिलिटी में आएगा। वो कंफर्म है क्या बेटा? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी मेन बैलेंस शीट में लेंगे, नीचे कहां पाएंगे? फुटनोट, नोट में लिखेंगे कंटिंजेंट है बोल के। वैसे नोट में लिखो, फुटनोट में दिखाओ, ऐसा कौन बोलता है? हाँ, फुल डिस्क्लोजर हो। क्या बोलता है कि साहब भल लायबिलिटी कंफर्म है फिर कंटिंजेंट बताओ तो ना, पता चला अभी सोच नहीं किया। अज्यूम करो, बता क्या आपकी कंपनी है, आपने कंपनी के ऊपर एक केस पेंडिंग है, उस पे था, केस का रिजल्ट आपके खिलाफ आ गया, आपको 50 करोड़ देने कितने पड़ेंगे? 50 करोड़। आपने दिखाया ही नहीं। अगले साल हुआ क्या? अगले साल हुआ क्या? उसका डिसीजन, कोर्ट का डिसीजन आपके अगेंस्ट लगा और आपको अचानक से 50 करोड़ देने पड़े। जैसे 50 करोड़ दिए, आपकी कंपनी बंद पड़ गई। कंपनी इन्वेस्टर को हार्ट अटैक आएगा, मर गए सब लोग। टेंशन में आएंगे ना, बोलेगा भाई साहब पहले बताओ तो ना। ओके, अगर पहले से अगर आपने फुटनोट में लिखा होता था कि हमें ये 50 करोड़ देना पड़ सकता है, हम पहले से क्या रहेंगे? प्रिपेयर रहेंगे। लेकिन आप अचानक झटका दोगे, हम प्रिपेयर कैसे रहेंगे? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी भले कंफर्म नहीं है, बट बुक में शो करो, एटलीस्ट फुटनोट में तो शो करो, उसको दिखाओ। ऐसा कौन बोलता है? फुल डिस्क्लोजर बोलता है। समझ में आ रहा है क्या? पक्का? ऑप्शन कौन सा बेटा आ रहा है? बी। यस बेटा। कहा बेटा? बेटा कहीं पहने, मैं बता रहा बेटा, कंटिंजेंट लायबिलिटी बेटा एडजस्टमेंट में आने दे या कहीं पहने दे। जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में हमेशा हम लोग फुटनोट में ही शो करेंगे बेटा। क्या बेटा? नहीं होते ना बेटा, एक तो समझ ले बेटा, इफेक्ट किसके देंगे? जो घटना घट रही है ना। कंटिंजेंट घट रही क्या बेटा? नहीं, उससे 2 इफेक्ट होंगे ही नहीं बेटा। समझा क्या आपको? अगर वो कहीं पे गलती से लिया और उसको हटाना पड़ेगा, वो चीज़ अलग है। अगर 2 इफेक्ट की बात कब आती है? अगर गलती से लिया होगा और उसको हटाना पड़े, एक जगह पे हटाओ, दूसरा फुटनोट में शो करो, ऐसा 2 इफेक्ट चलेंगे। लेकिन अगर कहीं पे सोच नहीं किया तो फुटनोट में दिखा से 1 इफेक्ट होता है बेटा। समझा क्या? चलो क्वेश्चन 27, इनमें से क्या ड्यूअल कंसेप्ट फॉलो नहीं करता है? अगर एक एसेट बढ़ता है, ऑप्शन ए में देखो, एक एसेट बढ़ता है, डिक्रीज इन अदर एसेट, बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या? क्या ड्यूअल कंसेप्ट है? बोलो हाँ। ऑप्शन बी, इंक्रीज इन बोथ एसेट एंड, एक एसेट बढ़ेगा दूसरी लायबिलिटी बढ़ेगी, टैली हो रहा है क्या? तो सिंपल ड्यूअल कंसेप्ट क्या बोलता है यार? बैलेंस शीट टैली होना मांगता है। ठीक है, ऑप्शन बी भी आ रहा है। सी में क्या बोला है? डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन, एक एसेट कम हो रहा है, दूसरा एसेट भी क्या करेंगे? कम। तो दोनों एसेट बेटा अगर कम करेंगे, बैलेंस शीट टैली हो रही क्या? नहीं। तो यहां पे ड्यूअल कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। जो क्या हो गया? कंफ्यूजन है। ऑप्शन सी में, डी में, आपको बी लग रहा है बेटा। देखो सिंपल सी बात है, अज्यूम करो आपकी बैलेंस शीट है, एसेट में शुरुआत में 100 रुपए, लायबिलिटी में 100 रुपए। ऑप्शन बी क्या होता है? इंक्रीज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटी, दोनों बढ़ाना है। मतलब एसेट में बढ़ाए 10 रुपए, लायबिलिटी में बढ़ाए 10 रुपए। क्या बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या? टैली हो रहा है, ड्यूअल कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। आपको क्या पूछा है? कहां पे ड्यूअल कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है? ऑप्शन सी क्या बोलता है? एक एसेट कम करो 10 से और दूसरा एसेट भी कम किससे होगा? 10 से। अगर ऐसा हो गया तो एसेट में कितना बचेगा? 80 और लायबिलिटी में 100। टैली हो रही है क्या बेटा? यहाँ पे ड्यूअल कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा है। बात समझी क्या? क्वेश्चन 28। ओके, सो इट इज एंड ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग कंसेप्ट। याद आ रहा है बेटा अपने को? चलो नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग पॉलिसी, फटाफट अगेन 2 मिनट में रिवीजन ऑफ थ्योरी अकाउंटिंग पॉलिसी। चलो पहले मुझे बताओ, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पॉलिसी आर द सेम? स्पेलिंग अलग है? नालायक, ठीक है ना? क्या फर्क है दोनों में? कौन ऑप्शन? अकाउंटिंग पॉलिसी। देखो बेसिकली पॉलिसी मतलब क्या होता है? जहां पे ऑप्शन मिलता है, ये करे या फिर वो करे, वो कौन? अकाउंटिंग पॉलिसी। डेप्रीसिएशन निकालते हो, एसएलएम से निकालना चाहिए फिर डब्ल्यूडीवी से निकालना चाहिए। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में फीफो से करे फिर लीफो से करे। बात समझा बेटा? ओके, ये सारे बच्चों को ना आपके अकाउंटिंग पॉलिसी, ऐसा करे या फिर वैसा, जब ऑप्शन बनता वो क्या होता है? पॉलिसी। बात समझा क्या बेटा? क्या पॉलिसी जो फॉलो किया है वो दिखाना मैंडेटरी है क्या?
आपने क्या पॉलिसी फॉलो की दिखाना मैंडेटरी, और पॉलिसी चेंज किया तो भी दिखाना मैंडेटरी। याद आ रहा है क्या बेटा आपको? पक्का शोले ये समझाओगा। बैक टू क्वेश्चन, बैक टू एमसीक्यू, फटाफट देखिए। डिस्कस किया था कल, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज जस्टिफाइड टू, इसका मतलब समझो, मीनिंग समझो, प्लीज सुनो। देखो वैसे अकाउंटिंग पॉलिसी, प्लीज सुना, वैसे अकाउंटिंग पॉलिसी में ऑप्शन मिलता है, ऑप्शन मिलता है इसका मतलब ये नहीं है आपने मर्जी से कुछ भी करेंगे बेटा। अगर आपको ऑप्शन मिला है इट डजंट मीन पहले साल एक पॉलिसी यूज की, सेकंड ईयर दूसरी। बच्चों कंसिस्टेंसी क्या बोलता है? वॉट एवर पॉलिसी यू आर सिलेक्टेड वंस, सिलेक्शन का ऑप्शन है बट एक बार जो सिलेक्ट किया उसे क्या रहो? कंसिस्टेंट रखो बेटा। ऐसे कौन बोलता है? कंसिस्टेंसी बोलता है। बट कुछ बार आप अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो। क्वेश्चन में क्या बोला है? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना कब अलाउड है, ये जस्टिफाइड कब है, ये सही कब है। तो अकाउंटिंग, मैंने आपको बताया था बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसी आप बेसिकली दो केस से बदल सकते हो बेटा। एक तो अगर लॉ ने बोला है, लॉ ने अगर बोला है तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा, ओके बेटा। और दूसरा, अगर अकाउंटिंग पॉलिसी बदलने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से रिप्रेजेंट हो रहे, उनका प्रेजेंटेशन ठीक दिख रहा है, तो आपको बदलना ही पड़ेगा। हाँ या ना बेटा? बोलो। उन्हें क्वेश्चन में क्या है, कब वो जस्टिफाइबल होगा, चेंज करना कब सही होगा। ऑप्शन ए क्या होता है? टू कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर चेंज हो रहा है उसको कंप्लाई करने के लिए, कंप्लाई मतलब उसको फॉलो करना बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर गाइडलाइंस, गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी बदली तो चलेगा। हाँ या ना? आप डेप्रिसिएशन के लिए मेथड यूज करते हैं SLM, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6, ओके बेटा। AS6 चेंज हो गया, AS6 ने बोला कल से कि साहब डेप्रिसिएशन SLM मेथड बकवास मेथड है, सबको यूज करना पड़ेगा WDV। अब हम झगड़ा कर नहीं सकते, हम ऐसे बोलेंगे क्या? अरे अगर मैं SLM छोड़ के WDV फॉलो किया तो कंसिस्टेंसी बुरा मानेगा, चलता है क्या? नहीं। वो बोलेंगे चलेगा। अगर अकाउंट स्टैंडर्ड ने बोला है आपने चेंज किया तो भी चलेगा। तो चेंज कब करेंगे? टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा, कंप्लाई विद द लॉ, लॉ ने बोला तो लॉ को फॉलो करने के लिए आपने चेंज किया तो चलेगा। और तीसरा, अगर उससे आपका प्रेजेंटेशन अप्रोप्रिएट हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, तो भी चेंज किया तो भी चलेगा। बच्चा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। बात समझी क्या? कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 29, अकाउंटिंग पॉलिसी। नहीं, जो ऑप्शन ए बोल रहे, सुनो बेटा, ए सुनो क्या आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। प्लीज सुनो बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, प्लीज सुनो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑप्शन ए क्या होता है? आर प्रिस्क्राइब्ड बाय AS1, प्रिस्क्राइब। बेटा मुझे बताओ, आपने कभी जिंदगी में बेटा आपने प्रिस्क्रिप्शन नाम कभी सुना है क्या? कहां पे सुना है? डॉक्टर, ओके बेटा। पर मुझे बताओ, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, इसका मतलब क्या? वो दवाई रेकमेंड की है। डॉक्टर बोलते दवाई लो, यही चलो। खांसी होती है, मार्केट 10 दवाई आपके पास है, 10 में से कौन सी दवाई लेनी चाहिए, ये कौन बता रहा है? प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्राइब करना मतलब ऑप्शन में से एक चूज करने के लिए बोलना। समझना, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? आपके पास जो अकाउंटिंग पॉलिसी है उसमें से कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करना चाहिए, ये आपका AS1 बता रहा है। ऐसा होता है क्या? AS1 में लिखा होता है क्या? रिलायंस कंपनी शुड फॉलो दिस पॉलिसी, विप्रो कंपनी शुड फॉलो दिस पॉलिसी, लिखा होता है क्या? नहीं बच्चों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपको कौन सी पॉलिसी यूज करना चाहिए वो नहीं बताता है। AS1 इज नथिंग बट द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ। वहां पे लिखो बच्चों, AS1 क्या बोलता है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। वो क्या बोलता है? कौन सी पॉलिसी चूज करना है वो अपना अपना देख लो, पर जो भी पॉलिसी चूज करोगे आपको बुक्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। समझा क्या? तो आपको पॉलिसी रेकमेंड कर रहा है या पॉलिसी दिखाने के लिए बोल रहा है? पक्का
पॉलिसी रिकमेंड हम ही लोग करेंगे, बट दिखाने के लिए वो बोल रहा है। बात समझा के बेटा आपको? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? AS1 पॉलिसी प्रिस्क्राइब कर रहा है, पॉलिसी रिकमेंड कर रहा है, ये गलत है बेटा। ऑप्शन ए क्या है? गलत है। ऑप्शन बी आर लेड डाउन बाय द लॉ, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी लॉ बता रहा है क्या? कौन सी पॉलिसी फॉलो करने चाहिए, लॉ में लिखा है क्या? नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी में लॉ कुछ नहीं बोलता, बोलता आपको जो करना है करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ बता रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसी लॉ नहीं बता रहा है। बात समझा क्या? ऑप्शन सी दे आर सेम फॉर ऑल कंसर्न, सबके लिए सेम है। आर दे डू दे चेंज फ्रॉम कंसर्न? यस, अकाउंटिंग पॉलिसी बिजनेस टू बिजनेस डिफर कर सकते हैं। बात समझा क्या बेटा? ऑप्शन कौन सा आ रहा है? डी। क्वेश्चन 30, इनमें से कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी का एग्जाम्पल है? देखो सिंपल सी बात है, अकाउंटिंग एग्जाम्पल नहीं है पूछा ना, हाँ वही अकाउंटिंग पॉलिसी में जहां पे ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बना तो पॉलिसी है, ऑप्शन नहीं बना तो पॉलिसी नहीं है। देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी की बात करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट। क्या फिक्स एसेट के वैल्यूएशन में कोई ऑप्शन बन रहा है क्या? क्या ऑप्शन बन रहा है? यस, फिक्स एसेट को कॉस्ट पे लिखे या मार्केट वैल्यू पे लिखना चाहिए, ऑप्शन बन रहा है। जहां पे ऑप्शन बन रहा है वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बन रहा है क्या? हाँ, रिटायर बच्चों बेनिफिट एज पर बुक वैल्यू शो करना चाहिए या जो एक्चुअल में पे किया वो शो करना चाहिए। ओके बेटा, वहां पे ऑप्शन बन रहा है, बस याद रखना बेटा, वहां पे ऑप्शन बनता है। वैल्यूएशन इन्वेंटरी, स्टॉक में ऑप्शन बन रहा है क्या? स्टॉक में एक ऑप्शन है, कॉस्ट पे शो करना चाहिए या मार्केट वैल्यू, ऑप्शन बन रहा है। बट क्या गोइंग कंसेप्ट ऑप्शन बन रहा है क्या? गोइंग कंसेप्ट कौन है? अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग कंसेप्ट है? वो अकाउंटिंग कंसेप्ट है बेटा, वो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। गोइंग कंसेप्ट बच्चों आपका फंडामेंटल याद है क्या? अजम्पशन, वो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, फॉलो करना ही पड़ेगा। बात समझा ना? ऑप्शन ए में कोई ऑप्शन नहीं बनता तो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। क्वेश्चन 31, which of the following is not example of change in accounting policy? पढ़ तो लो। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी में बदलाव का एग्जाम्पल नहीं है? क्या डेप्रीसिएशन की मेथड बदलना मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी बदलना है क्या? यस। क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मेथड बदलना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है क्या? हाँ। क्या इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट का वैल्यूएशन चेंज करना अकाउंटिंग पॉलिसी बदलना होता है क्या? हाँ। बट क्या सिंगल एंट्री के बदले डबल एंट्री यूज करना अकाउंटिंग पॉलिसी बदलना है क्या? क्या आपके पास ऑप्शन है क्या सिंगल एंट्री यूज करना? डबल ऑप्शन है क्या बेटा? नहीं है, आपको कंपलसरी डबल एंट्री यूज करना पड़ेगा। वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था तो सिंगल एंट्री के बदले डबल एंट्री यूज करके आप कोई ऐसा नहीं कर रहे हो, वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपको करना ही पड़ेगा, वो आपका ऑप्शनल नहीं था। जो ऑप्शनल था वो पॉलिसी और जो मैंडेटरी वो पॉलिसी नहीं है बेटा। ऑप्शन सी इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी। बात समझ में आ रही क्या? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? इट इज एंड ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी चैप्टर। अब बता बच्चों कि एमसीक्यू के बारे में कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या? पक्का? मतलब समझना बच्चों, देखो मतलब इस पे अपन समझना, हमने कल बच्चों एक बार थ्योरी पढ़ी थी बेटा, दिमाग में थोड़ा बच्चों गया था, आज एमसीक्यू में और दिमाग में गया बेटा। मतलब देखो जितना बार बार आप रिवीजन करेंगे बेटा उतने कंसेप्ट क्लियर होंगे, इसलिए लगातार प्रैक्टिस करो आप लोग। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 32। अब नेक्स्ट चैप्टर बच्चों है अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन। डिस्कशन करते हैं अकाउंटिंग एज अ मेजर डिसिप्लिन, अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? अकाउंट्स में वही बातें लिखो जो पैसे में गिन सकते हैं। हमने पूछा कैसे गिनना चाहिए, कैसे मेजर करना चाहिए, उन्हें बताया अकाउंटिंग में मेजरमेंट करने के, अकाउंटिंग में गिनती करने के 4 प्रिंसिपल है। देयर आर 4 वैल्यूएशन प्रिंसिपल। याद आ रहा है क्या? These are valuation principle और measurement principle। मेजर करने के वैल्यूएशन कितने प्रिंसिपल बच्चों? 4। पहला प्रिंसिपल क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा करंट कॉस्ट। तीसरा रियलाइजेबल वैल्यू। चौथा प्रेजेंट वैल्यू। याद आ रहा है क्या? एसेट जिस दाम में लिया था वो क्या था? हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज खरीदने के लिए जो देना पड़ेगा वो क्या है? करंट कॉस्ट। आज बेचा तो मिलेगा क्या है? रिलायजेबल वैल्यू। और फ्यूचर बेनिफिट का आज का कीमत क्या है?
प्रेजेंट वैल्यू। याद आ रहा है कि अपने को? पक्का। ओके चलो बैक टू टॉपिक, शुरू करते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन 32, इन अकाउंटिंग मनी इज, ध्यान से पढ़ो बेटा, पर मनी इज स्केल ऑफ मेजरमेंट, पैसा गिनने का साधन है। देखो स्केल मतलब क्या है? साधन, जिसे गिन सकते हैं। जैसे देखो छोटे एग्जांपल है, अगर मैं पूछूंगा बच्चों क्या लगता है ये पेन और इस पेन में से कौन सा पेन ज्यादा महंगा होगा? ये वाला पेन। क्योंकि सिंपल है, मतलब क्यों? क्या दिखने में अच्छा है क्या? बोला ऐसा देखो, दिखना वगैरह मैटर नहीं करता। ऐसा देखो सिंपल सी बात है, इस पेन के लिए से अगर आपने 25 रुपए से आपने दिए थे, इसको देने पड़ेंगे 1000 रुपए। तो हम सिंपली क्या लेंगे, जिस पेन के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ा उसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। जिसको पैसा कम देना पड़ा वैल्यू क्या होगी? कम। क्वालिटी वगैरह गया भाड़ में, हम मतलब किससे? पैसे से। तो यहाँ पे पैसा बच्चों गिनने का साधन है, आपके अकाउंटिंग को गिनने का साधन, मेजरमेंट का स्केल, स्केल मतलब उसका परिमाण, उसका साधन बच्चों क्या होता है? मनी। बात समझा बेटा आपको? तो मनी इज अ स्केल ऑफ मेजरमेंट, गिनने का साधन है बेटा। कौन सी वैल्यू ज्यादा अच्छी है, कौन सी ज्यादा बुरी है, वो हम किससे गिनेंगे बेटा? पैसे से हम लोग गिनेंगे। बात समझा? क्वेश्चन 33, money is a measurement scale and it has universal denomination. मनी गिनने का साधन है। Does it have universal denomination? बच्चों क्या डिनोमिनेशन मतलब किस फॉर्म में बताना? क्या दुनिया भर में पैसे को गिनने का, पैसे को लिखने का एक ही तरीका है क्या? इंडिया में पैसे लिखते हैं बेटा हम लोग रुपीज में, अमेरिका में डॉलर में, उसका डिनोमिनेशन मतलब उसको लिखने का बच्चों तरीका बेटा हर एक में क्या होता है? अलग अलग। समझा क्या? समझा? सेम होता है क्या बेटा? नहीं है। तो रुपीज, डॉलर, एवरीवेयर डिफरेंट डिनोमिनेशन। बात समझा क्या बेटा? तो ये ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। वो मेजरमेंट स्केल है पर लिखने का तरीका हर जगह पे सेम नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? पूरे दुनिया भर में क्या है? सेम है, ऐसा नहीं है। बात समझा क्या? एक पार्टली ट्रू कुछ नहीं होता है नालायक, ठीक है ना बेटा? पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स, सारी अफवाह से कुछ जिंदगी में कुछ नहीं होता है। सच नहीं तो झूठ बेटा होता है समझो जिंदगी में, ठीक है ना? हाँ ओके, कुछ भी बोलते हैं। मुझे तो हर जगह पे सेम है क्या? नहीं ना, तो फॉल बोले खत्म, ठीक है ना? हाँ मैं बोल रहा हूं ना फॉल्स है, चुप बैठ, पार्टली नहीं होता, ठीक है ना? अरे बेटा पार्टली ये चीज बता बोलूँ क्या, ये ऐसा ऑप्शन वैलिड नहीं होता पार्टली वाले बेटा। समझा क्या आपने को? एग्जाम में मैं बोलूँ क्या एग्जाम में से पार्टली ऑप्शन आएंगे ही नहीं बेटा। समझा क्या आपको? समझा क्या? अरे बेटा पार्टली ट्रू, पार्टली फॉल्स, समझा क्या? तुम अलग ही दिमाग चल तुम्हारा, चलो छोड़ दो, ठीक है। क्वेश्चन 34, ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ध्यान से ध्यान से ध्यान से बच्चों सुनना। बुक वैल्यू ऑफ, सुनो बच्चों, बुक वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब होता है एसेट को बुक मतलब बैलेंस शीट में कितने में शो करेंगे। बुक वैल्यू का मतलब बुक में या बैलेंस शीट में किस पे शो करेंगे। तो हमेशा बेटा हम लोग बैलेंस शीट में एसेट को लेस करेंगे एट कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन। ये पता है क्या बच्चों? डेप्रीसिएशन में पढ़ाता है, याद है क्या डेप्रीसिएशन में अपने को? बुक वैल्यू का मतलब क्या आता है? कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन। छोटा एग्जांपल लूंगा, मैंने मशीन लिया था 5 लाख में, मशीन लिया था 5 लाख, पहले साल मशीन को यूज किया, डेप्रीसिएशन लगा 1 लाख, कितना बच्चों लगा? 1 लाख। अगले साल बुक में बैलेंस शीट में मशीन कितने में शो करूं? 5 लाख या 4 लाख? हम अगले साल क्या करेंगे? 5 लाख में से डेप्रीसिएशन लेस करके जो वैल्यू आएगा उस पर क्या करेंगे? शो करेंगे। तो जिस पे शो करेंगे वही तो क्या आता है? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या था? कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन। ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? ए। सब इससे कंफर्टेबल है क्या? बात समझा बेटा? क्या आप ग्रॉस पे ध्यान मत दो बेटा, बुक वैल्यू पे ध्यान दो। समझा बेटा आपको? बात समझा क्या बेटा आपको? आपको कहना है कैसा? ग्रॉस मतलब क्या होता है? कॉस्ट। नेट मतलब क्या होता है? डेप्रीसिएशन। ऐसा नहीं होता बेटा, समझा क्या अपने को? ओके। वो ग्रॉस नेट बेटा कब आता है? अगर आप डेप्रीसिएशन का प्रोविजन करें बेटा,
प्रोविजन। देखो डेप्रिशिएशन दो टाइप का होता है, एक तो राइट ऑफ करो या फिर प्रोविजन करो। कब प्रोविजन क्या तो बुक्स में कैसे लिखेंगे, कॉस्ट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो वहां पे जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो क्या होता है, ग्रॉस, लेस डेप्रिशिएशन क्या होता है, नेट। लेकिन यहां पे उन्होंने क्या बोला है, डेप्रिशिएशन का प्रोविजन क्या है, राइट ऑफ कुछ बोला है क्या, हम अज्यूम कर राइट ऑफ क्या है, तो राइट ऑफ क्या तो क्या होगा, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। ये बुक वैल्यू होता है बेटा, बात समझा क्या। चलिए क्वेश्चन 35 पढ़ो फटाफट। पढ़ा क्या रे, 1 अप्रैल 2000 को, 1 अप्रैल 2000 साल में एक बिल्डिंग लिया था 50 लाख में। आज 1 अप्रैल 2007 में उसी टाइप का बिल्डिंग खरीदना है, कितना देना पड़ेगा, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख क्या है, उसी टाइप का एसेट लेने के लिए जो देना पड़ेगा वो क्या होता है, करंट कॉस्ट। कौन है बेटा, करंट कॉस्ट। बात समझी क्या, जितने में लिया था वो कौन था, हिस्टोरिकल कॉस्ट, और आज जो देना पड़ेगा वो कौन है, करंट कॉस्ट। समझा, यस। अगर वो बिल्डिंग अगर आज बेचेंगे, जो बेच के मिलेगा वो क्या होता है, रियलाइज वैल्यू। खरीदने के लिए जो देना पड़ेगा वो क्या होता है, करंट कॉस्ट, और जो बेच के मिलेगा वो रियलाइजेबल वैल्यू। सब में क्या बोला है, खरीदने के लिए बोला है, तो क्या होगा, करंट कॉस्ट होगा। 36, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट, 4 में से 3 वैल्यूएशन प्रिंसिपल है सिवाय एक के। क्या हिस्टोरिकल प्रिंसिपल है क्या, प्रेजेंट वैल्यू है क्या, रियलाइजेबल है क्या, फ्यूचर वैल्यू, ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं होता है। बात समझा क्या बेटा। चलो एंड ऑफ दिस चैप्टर, आगे बढ़ू स्पीटी के नेक्स्ट चैप्टर जर्नल एंट्री। इसमें बच्चों ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं बच्चों, सब आता है बेटा अपने को पक्का। क्या डायरेक्टली में एमसीक्यू चलेगा, बोलो हाँ। चलो क्वेश्चन 37, कैपिटल दिया है, लायबिलिटी दिया है, पूछा है क्या टोटल एसेट, बोलो हाउ टू फाइंड टोटल एसेट, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कितना आ रहा है, 1 लाख। बहुत मुश्किल था ना, एग्जाम बिल्कुल नहीं आने चाहिए क्वेश्चन एग्जाम में बेटा, आई तुम फेल हो जाओगे नालायक तुम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जर्नल में हम रिकॉर्ड किस पे करेंगे, क्रोनोलॉजिकल, मतलब एज पर टाइम, एज पर टाइम। ऑप्शन क्या आएगा, बी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा है, नॉमिनल है ना, सैलरी खर्चा है ना, सैलरी कौन है बेटा, नॉमिनल, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बात समझा क्या, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ओके। क्वेश्चन 40, डेबिट सिग्निफाइज, डेबिट का मतलब क्या है, बोलो क्या एसेट बढ़ना डेबिट है क्या, पक्का श्योरली। क्या लायबिलिटी कम होना डेबिट है क्या, लायबिलिटी बढ़ना क्या है, क्रेडिट, और कम होना क्या है, डेबिट। ए भी डेबिट है, बी भी। क्या कैपिटल कम होना डेबिट है क्या, कैपिटल बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट, कम होना डेबिट। ये सब कल पढ़ा था बेटा अपन ने। ऑप्शन क्या आएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम, किसका रूल है, नॉमिनल का। अब ध्यान से, घाई नहीं घाई नहीं घाई नहीं घाई नहीं बेटा, प्लीज आराम से पढ़ो, फंसने का नहीं है। गुड्स गिवन एज अ चैरिटी क्रेडिटेड टू, पहले मुझे बताओ, गुड्स गिवन एज चैरिटी, एंट्री बोलो, क्या होगा,
पर मुझे बता, अगर यार मैं बताता बच्चों, गुड चैरिटी में देने से, गुड बच्चों चैरिटी में देने से या फिर फ्री सैंपल में देने से आपने जो गुड्स परचेज किए थे वो क्या होते हैं? कम। याद आ रहा है बच्चों? गुड चैरिटी में देने से बच्चों परचेज क्या होता है? लेस। याद आ रहा है क्या? हमने पढ़ा था परचेज अकाउंट किस किस से कम होता है बताओ? फ्री सैंपल या फिर चैरिटी में देने से। और किससे बेटा? एबनॉर्मल लॉस से कम होता है। उसके अलावा क्या होता है? किससे? अगर प्रोप्राइटर ने अगर पर्सनल पर्पस के लिए क्या किए? ड्रॉ किया। याद आ रहा बेटा? इन सबसे क्या होता है? लेस। अब बताओ इन सबसे बचे गुड्स क्या होता है? लेस। लेस गुड्स कम होने से परचेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? गुड बढ़ेंगे, परचेस क्या होता है? डेबिट। कम हुआ तो क्या होगा? क्रेडिट। तो गुड चैरिटी में देने से जो माल परचेस किया था वो क्या जाएगा? कम। कम का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। तो विच अकाउंट इज क्रेडिट बच्चों? परचेस अकाउंट इज क्रेडिटेड। बात समझा क्या? कैपिटल अकाउंट कौन है? क्यों पर्सनल? कैपिटल मतलब ओनर्स का पैसा। तो जहां पे नाम इन्वॉल्व है, पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनर्स ए इज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स बी इज अकाउंट, पार्टनर सी, जहां पे किसी का नाम इन्वॉल्व है वो क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। बात समझा क्या? 44। अभी जस्ट मैंने बोला था गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, एंट्री बोलो क्या होगी? पहले तो गुड्स निकालने से कौन सा अकाउंट लेस होगा? परचेज बच्चों क्या होगा? लेस। गुड निकाले बच्चों, प्रोप्राइटर ने खुद के काम के लिए गुड्स निकाले तो परचेज से क्या होंगे? लेस। परचेज से लेस का मतलब क्या है? परचेज क्या होगा? क्रेडिट। और खुद के लिए जो गुड्स निकाले वो कहां पे जाएंगे? ड्रॉइंग। तो एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। डेबिट कौन होगा बच्चों? ड्रॉइंग। क्रेडिट कौन होगा? परचेज। क्वेश्चन में क्या बोला है? विच शुड बी क्रेडिटेड। कौन बच्चों का क्रेडिट? परचेज। बात समझी क्या? स्पीड ठीक है क्या? 45। मशीन सोल्ड फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। बेटा आप बोलो ऑप्शन सी में तो जर्नल प्रॉपर लिखो बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। क्यों क्या है? इन विच सब्सिडरी बुक, जर्नल इज नॉट अ सब्सिडरी बुक, जर्नल प्रॉपर इज सब्सिडरी बुक। बोलो बच्चों मशीन को बेचा, कैसे बच्चों बेचा? क्रेडिट में। पहले मुझे चलो बताओ सब्सिडरी बुक के टाइप कितने होते हैं? कौन से होते हैं? कैश बुक, गुड्स बुक, बिल्स बुक और जर्नल प्रॉपर। पक्का? आप बताओ मशीन बेचा है कैश में क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो यहां पे मुझे बताओ क्या कैश बुक में आएगा? क्रेडिट है, कैश बुक में नहीं। गुड्स बुक में आएगा? क्यों नहीं? मशीन बेचा है, वो गुड्स नहीं है, गुड्स बुक में है। तो बिल का सवाल उठता है तो कहां पे आएगा? जर्नल प्रॉपर। जो किसी का नहीं, किसका? जर्नल प्रॉपर का। ये समझ में आ रहा है क्या? ये सब डिस्कस किया बेटा, अब रिकॉल हो रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लेजर। लेजर में किसमें होता है? पहले मुझे आता है लेजर किस होता है? क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल दोनों याद है ना बेटा? आपको पढ़ा था। तो क्या आता है? बोथ। क्वेश्चन 47। डिस्काउंट अकाउंट विल हैव विच बैलेंस? कितने बोलते? ए, बी, नील। चुप रहे बेटा, डिस्काउंट अकाउंट बोल रहा है, प्लीज कंफ्यूज हो तू। सुन यहाँ पे कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम अलग है, डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट मतलब लेजर, अकाउंट मतलब लेजर। समझा क्या? जब भी देखो सेल बुक इज अ सब्सिडरी बुक पर सेल अकाउंट इज अ लेजर। परचेज बुक इज सब्सिडरी बुक बट परचेज अकाउंट इज अ लेजर। अकाउंट लेजर, समझा बेटा आपको? एंड एवरी अकाउंट हैज अ बैलेंस। ओके बेटा, अब डिस्काउंट अकाउंट क्या ना? डेबिट बैलेंस और क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड में क्या होता है? डेबिट। डिस्काउंट सॉरी रिसीव में क्या होता है? क्रेडिट। इट कैन नॉट डेबिट बैलेंस और ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। समझा क्या? अलाउड और रिसीव दोनों में कुछ भी हो सकता है बेटा। क्वेश्चन 48।
अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्या क्या? ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। देखिए क्या है, कैश सेल्स ₹50,000 फुल स्टॉप। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 1,30,000 फुल स्टॉप। बैड डे 5,000 फुल स्टॉप। डेटर्स एट द बिगिनिंग 10,000 फुल स्टॉप। बस हो गया, ठीक है ना? हाँ, अब देखो, चलो आपका 1 मिनट देखते कौन दिमाग लगाता है। वही बोलो, 1 मिनट का टाइम दिया। अच्छा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन है। आंसर लीक करने का नहीं है। ट्राई कर बे नालायक, पढ़ सम। आ रहा है क्या? कितनों का आ रहा है आंसर? कितनों का ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है? भाई ए भी आ रहा है किसी का बी आ रहा है, किसी का सी भी आ रहा है। ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, और कंफ्यूजन कुछ नहीं आ रहा है। बताओ। ओके, किसको इस समय क्या करना, कुछ झेपिच नहीं रहा है। बिंदास बोलो, बिंदास, शर्मा करने। श्रुति समझा नहीं ना? बोलना प्लीज। हाँ, शक्ल में दिख रहा है, ठीक है ना? हाँ, ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो कैसे करना है, सुनो बेटा, सुनो अपने अच्छे से। क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल सेल पूछा है। चल बेटा मुझे बता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल सेल? यस, टोटल सेल इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। सिंपल है। तो टोटल सेल निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए बेटा? 2। कौन कौन सी? कैश सेल और क्रेडिट सेल। इनमें से कौन सा सेल पता है? कैश सेल पता है। अगर मुझे क्रेडिट सेल मिल जाएगा, क्या मेरा काम बन सकता है क्या? बोलो हाँ या ना। कोशिश करते कैसे। अब अगर क्रेडिट सेल, ये कहां से मिलेगा? डेटर अकाउंट से। कहां से? डेटर अकाउंट से। अकाउंट बना के करो या एडलेस से करो? एडलेस चलेगा? तुम सुधरोगे नहीं तुम लोग ना। देखो एडलेस से, प्लीज सुनना, लॉजिकली सुनो। ओपनिंग मतलब पहले से कुछ डेटर है। बोले ओपनिंग कितना है? बिगिनिंग। बच्चों डेटर का ओपनिंग मतलब क्या है? ओपनिंग मतलब पहले से। ओपनिंग मतलब पहले से इतना पैसा आने वाला था। समझा? ओपनिंग मतलब पहले से 10,000 आने वाला था। डेटर और कब बढ़ेंगे? जो सेल करें। कौन सा बेटा? क्रेडिट सेल। ओपनिंग मतलब पहले से इतना पैसा आने वाला था, और क्रेडिट सेल किया और बढ़ेंगे। कितना क्रेडिट सेल किया? अबे नालायक, वही तो निकालना है। क्या आंसर बता रहे? वही तो निकालना है, वो तो निकालना है। समझा क्या अपने को? ओपनिंग पहले कुछ था बेटा, और हमने क्रेडिट सेल किया, दोनों मिला के इतना पैसा मिलने वाला था। उसमें से थोड़ा बैड डेप हुआ, डेटर क्या हो गए? कम हो गए। थोड़ा बच्चों पैसा क्या हो गया? रिसीव हो गया। डेटर क्या हो गए? कम। उसके बाद एंड में जो बच गए वो कौन है? क्लोजिंग।
क्वेश्चन में एन में कितना बचा बोला है क्या? कहना है इसे क्लोजिंग जीरो बोलो चलेगा? करते हैं क्या? ओपनिंग मतलब पहले से कुछ तो थे, उसमें ऐड क्या के इस बार का क्रेडिट सेल, ओपनिंग में ऐड करो क्रेडिट सेल, डेटा ऐड हो गया बेटा। बैड डेट से क्या हो गए? कम, लेस क्या? पैसा मिलने से डेटर क्या हो गए? कम, क्या क्या? लेस। बचा कौन है बेटा हमारा? क्लोजिंग। क्लोजिंग कुछ बोला है क्या आपको? तो क्लोजिंग कितना लेंगे बेटा? जीरो। अब बताओ क्या आपने कभी ओपनिंग पता है? बोलो। क्या आपको बैड डेट पता है? क्या आपको कैश पता है? क्या आपको क्लोजिंग पता है? कैन यू फाइंड क्रेडिट सेल? कैसे देखो? अब मुझे क्रेडिट सेल निकाला बेटा, अभी इक्वेशन मैथ्स का, बैड डेट ऊपर क्या आता? माइनस, नीचे क्या होगा? प्लस। ये पता है क्या? जिनको नहीं समझा ठीक से बच्चों लिखूंगा, देखो ओपनिंग 10 आ रहे, प्लस क्रेडिट सेल माइनस बैड डेट माइनस कैश सेल इज इक्वल टू क्लोजिंग कितना आ रहा है? जीरो। मुझे ब्रैकेट मतलब क्या निकला? क्रेडिट सेल निकला बेटा। सबको शिफ्ट करेंगे क्या? तो ये 10 आर यहाँ पे क्या आता? प्लस, यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। 5 आर क्या आता? माइनस, क्या हो गया? प्लस। 31 क्या आता? माइनस, क्या हो गया? प्लस। करो सॉल्व, कितना आएगा? 1,25,000। ये आपने क्या निकाला? ब्रैकेट मतलब कौन है? क्रेडिट सेल। क्या निकाला? क्रेडिट सेल। अब बताओ क्रेडिट सेल 1,25,000 है क्या? कैश कितना है? 50,000। तो टोटल सेल कितना आएगा? 1,75,000। कितनों का ऑप्शन ए आ रहा था? बहुत बढ़िया आ रहा था, गुड। क्या बेटा? हाँ लॉजिकली करना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। सबको झेप रहा है क्या बेटा? आपको लॉजिक क्लियर है क्या? ओपनिंग में ऐड करो क्रेडिट सेल, लेस करो बैड डेट, और जो पैसा में लेस क्या मिलेगा? क्लोजिंग। क्लोजिंग कुछ नहीं बोलते, क्या लेंगे? जीरो। कैलकुलेशन करेंगे, सबको शिफ्ट किया, माइनस क्या किया? प्लस, प्लस क्या किया? माइनस। उससे क्या मिला? क्रेडिट सेल। क्रेडिट मिला, कैश पता है, सम क्या होगा? टोटल सेल। चलो फटाफट 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 फटाफट। क्या? अपन डिस्कशन करेंगे इसको, ठीक है बेटा? विल मेक अ प्रोविजन फॉर द केक। चलो हो गया सबका लिख के? क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से? फास्ट फास्ट लिखना। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट। क्या बेटा? पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या है? एसेट और लायबिलिटी। डेबिट बैलेंस इज एसेट, क्रेडिट बैलेंस इज लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी मतलब क्या है? जो पैसा आने वाला है देना है, देना है, पक्का? चलो कंफ्यूज है सब ने कैसे डिसाइड किया? एक बार सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ, गो ऑप्शन वाइज। कौन सा अकाउंट बोला? पर्सनल अकाउंट बोला बच्चों। इज कैश पर्सनल अकाउंट? बोलो बे। ऑप्शन ए गलत है बेटा। इज इनकम पर्सनल अकाउंट? तो ऑप्शन ए और सी क्या बेटा? गलत है। समझा क्या? बचा कौन? बी और डी। बी में क्या है? अमाउंट पेबल, डी में अमाउंट रिसीवेबल। पूछा क्या? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट में कौन होता है? अमाउंट पेबल और रिसीवेबल। जो पेबल है वो क्या होता है? लायबिलिटी, वो होता है क्रेडिट बैलेंस। और जो रिसीवेबल है वो क्या होता है? एसेट, वो कौन होता है? डेबिट। बात समझा क्या? अमाउंट पेबल इज अ लायबिलिटी, जो पे करना है, एंड अमाउंट रिसीवेबल इज अ एसेट, एंड क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? अमाउंट पेबल मतलब लायबिलिटी का होता है। बात समझा क्या बेटा? सभी से कंफर्टेबल है? क्वेश्चन 50, आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल एंड सब्सिडरी बुक देयर विल बी ट्रांसफर टू। आफ्टर जर्नल क्या होता है बच्चों? लेजर। ऑप्शन सी। नाउ सब्सिडरी बुक, याद है सब सब्सिडरी बुक? चलो फटाफट। क्या बेटा? मैंने बताया बेटा आपको, मेमोरेंडम बुक्स आर टेम्पररी बुक्स बेटा। मेमोरेंडम बुक्स आर नॉट ओरिजिनल बुक्स, वो टेम्पररी बुक्स होते हैं बेटा, बस अपने कैलकुलेशन पर्पस के लिए बनाया होता है। हमने जॉइंट वेंचर पढ़ा है, जॉइंट वेंचर बताते बेटा। जॉइंट वेंचर मैंने बोला था कि जो टेम्पररी बेटा बुक्स तैयार करो, मेमोरेंडम बुक्स बोलते बेटा उसको। क्वेश्चन 51, चलो टोटल ऑफ परचेस डे बुक। बेटा पहले मुझे बताओ परचेस डे बुक का टोटल कहां पे जाएगा? कहां पे जाएगा बेटा? इज पोस्टेड टू
डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट। समझा क्या बेटा आपको? पक्का। परचेस डे बुक इज अ लेजर, सॉरी इज अ सब्सिडरी बुक, जर्नल। इसका बच्चों पोस्टिंग कहां पे होगा? लेजर। कहां पे? परचेस अकाउंट में, और वो भी क्या होगा? डेबिट। ये सबको पता ना यार? अगर कोई कंसेप्ट नहीं पड़े प्लीज हाथ रेज कीजिए बेटा। नेक्स्ट, टोटल ऑफ सेल बुक। ध्यान से बेटा। टोटल ऑफ सेल बुक फॉर द मार्च महीने का सेल बुक का जो टोटल है क्या बताएगा? टोटल सेल, क्रेडिट सेल या कैश सेल? वाई क्रेडिट सेल? टोटल किसका है? सेल अकाउंट का या सेल बुक का? पक्का सेल बुक का। और सेल बुक कौन है? सब्सिडरी बुक। याद है बेटा आपको? सेल बुक में कौन आएगा? ओनली क्रेडिट सेल आए। कौन आएगा बेटा? क्रेडिट सेल। पक्का। तो सेल बुक का टोटल क्या होता है? क्रेडिट सेल। याद है ना बेटा आपको? कैश सेल कभी सेल बुक में नहीं आते, वो कहां पे होते हैं? कैश बुक में आते। सेल बुक में कौन आएगा? ऑल सेल ऑफ क्रेडिट नेचर। ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? बी 53। परचेस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल क्रेडिट परचेस बट ऑफ गुड्स। ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। क्रेडिट भी चाहिए और गुड्स भी चाहिए। ये सब पढ़ा था ना कल बेटा आपने? 54। परचेस ऑफ फिक्स एसेट ऑन क्रेडिट बेसिस, क्या वो कैश बुक में आएगा? क्यों नहीं? क्रेडिट है बेटा। क्या वो परचेस बुक में आएगा? क्यों नहीं? एसेट है बेटा। तो जो ना किसी का नहीं, वो कहां पर? जर्नल प्रॉपर। समझा क्या बेटा? फिक्स एसेट के यस क्या बेटा? एक बोलो बेटा पे जर्नल प्रॉपर, जर्नल दोनों भी ऑप्शन बेटा सही है, लेकिन उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट जर्नल प्रॉपर। समझा क्या बेटा? जब बेटा आपने को देखो, अगर बाकी ऑप्शन कंपेयर करेंगे बेटा तो सिंपली यहां पे उन्होंने सब्सिडी बुक की बात की बेटा। हम चूज करें जर्नल प्रॉपर, चूज करें ज्यादा बेटर ऑप्शन है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडी बुक? सब तो है ना? सब तो है बेटा, ऑप्शन गलत है। आंसर नन ऑफ दिस। ये सब है ना सब्सिडी बुक बेटा? सेल्स बुक सब्सिडरी बुक है, परचेस बुक है, कैश बुक है, बिल सब है ना बेटा? ऑल अ सब्सिडरी बुक। नन ऑफ दिस होगा बेटा, नन होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 56। डेबिट नोट है, वो नोट है। डेबिट नोट इशूड आर यूज टू प्रिपेयर। भूल गए। मैंने एग्जाम्पल दिया था, रिकॉल करो, चलो याद करते। सुनो। अज्यूम करो आपने शॉपिंग की, माल परचेस किया, आपने गुड्स परचेस किए, ओके। अब पसंद नहीं है, सप्लायर का माल वापिस किया। आपने शॉपिंग की, परचेस किया, सप्लायर का माल वापिस किया, परचेस रिटर्न। दो सवाल है, आप कौन सा नोट इश्यू करोगे और सप्लायर कौन सा नोट इश्यू करेगा? आराम सोचो बेटा। आपने शॉपिंग की, परचेस किया, गुड्स वापिस किए, आपने गुड्स वापिस किए, इसका मतलब आपको पैसा देना है या आपको पैसा मिलने वाला है? अगर आपको पैसा मिलने वाला है तो ये आपके लिए क्या? एसेट, लायबिलिटी? एसेट है बेटा। एसेट बच्चों क्या आता है? डेबिट। तो आप लोग क्या बनाओगे? डेबिट नोट। आप क्या बनाओगे? डेबिट नोट। सिंपल ट्रिक। आपको पैसा मिलने वाला है तो आपके बुक में क्या है? एसेट है। एसेट के लिए बनाएंगे डेबिट नोट। सप्लायर, उसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है, उसकी क्या है? लायबिलिटी। तो क्या बनाएगा? क्रेडिट नोट। बात समझा? जिसका होता है एसेट वो बनाएगा डेबिट नोट, जिसका होता है लायबिलिटी वो क्या है? क्रेडिट नोट। समझा क्या बेटा? बात समझा क्या? अब बता क्या बोला? डेबिट नोट आर इश्यूड टू प्रिपेयर। अब बताओ, डेबिट नोट इश्यू कौन करोगे? आप या वो? आप। आपने क्या किया? परचेस क्या किया? आपने परचेस रिटर्न किया, सेल रिटर्न किया? आपने परचेस किया तो उसे क्या किया? रिटर्न। परचेस रिटर्न को शो करने के लिए आप यूज क्या करोगे? डेबिट नोट। और सप्लायर ने माल बेचा था, वो नाम क्या रहेगा? सेल रिटर्न। समझा क्या? उसके लिए क्या बना? क्रेडिट नोट। याद रहेगा बेटा आपको? पक्का? श्योरली। तो डेबिट नोट किसके लिए बनाएंगे? परचेस रिटर्न। लॉजिक क्लियर है क्या?
कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, बेटा फटाफट फास्ट बेटा अभी देखो। कैश बुक, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, ये नालायक बैलेंस एसेट है ना। सुनो, मेरे गले में 100 रुपए लाए थे, गले में 100 रुपए थे, दिन भर में 90 रुपए खर्च हो गए, कितने बचे? 10। कैश इन हैंड, जो कैश बचा वो कौन है? एसेट है। जितना पैसा कम हो गया वो एक्सपेंस है, और जो बचा वो कौन है बेटा? एसेट है। अगर बोला क्या बैलेंस था बेटा, वो क्या आता है? एसेट। बात समझी क्या रे? 58। स्मॉल पेमेंट कहां पर लिखते हैं? पेटी कैश बुक। 59, डेबिट और क्रेडिट अगर एक ही बुक में लिख रहे वो क्या होगा? कॉन्ट्रा एंट्री। याद आ रहा है क्या? कैश बुक में एक बार क्या क्या डेबिट, एक बार क्या क्या क्रेडिट, कॉन्ट्रा एंट्री। याद है, कल हमने पढ़ा था ना, पक्का? क्वेश्चन 60, इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 100 रुपए, उसे शो क्या क्या? इंटरेस्ट पेड। बोलो कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? इंटरेस्ट मिला था 100 रुपए, लिखा कितना? 100 रुपए पे लिखा, तो कैश में क्या फर्क पड़ेगा? कैश बढ़ेगा कम होगा? कम होगा ना। कितने से? 100 की 200 ना। जितना कैश दिखना चाहिए था, सुनो, स्टार्टिंग में 500 रुपए कैश था, 100 का इंटरेस्ट मिला, 100 का इंटरेस्ट मिलने से कैश दिखना चाहिए था 600, दिखना चाहिए था 600, पर आपने क्या लिखा? इंटरेस्ट क्या क्या? पे। कैश दिख कितना रहा है? 400, दिखना चाहिए था 600, दिख कितना रहा है? 400, कितना फर्क है? 200। कैश क्या हो रहा है? कम। कितने से? 200। अच्छा, बी भी सही हो, सी भी सही है, दोनों में सेम दिए। जेपा ना, दिखना चाहिए था 600, दिख कितना आ रहा है? 400। जितना फर्क आ रहा है बच्चों, वो क्या डिफरेंस कितना आ रहा है? 200 से कैश कम हो रहा है। समझा ना यार? स्पीड ठीक है? 61, चलो फटाफट। बोलो, when cash is withdrawn from the bank for personal use, कैश कहां से? बैंक से निकाला है क्या? पहले बताओ, पर उसके निकाला, एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ड्रॉइंग क्या है ना, तो ड्रॉइंग क्या होगा? डेबिट। बैंक से पैसा निकाला तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट। ऑप्शन कौन सा आएगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। स्पीड ठीक है ना यार? बोलो हाँ या ना। 62, रेंट ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर इन द कैश बुक। मार्च का जो रेंट ड्यू है कैश बुक में आएगा क्या? कैश बुक में कौन? जो पैसा आया है, जो पैसा गया। रेंट ड्यू, पैसा आया है क्या? गया है क्या? तो कैश बुक में। ये कहां पे आएगा? नो वेयर। हो गया, खत्म, इन द चैप्टर। अब बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या बच्चों? भरोसा ना बच्चों, अगर आपने 3 दिन में अगर अच्छे से ध्यान देगा, आपके आराम से आपने 10 से 12 मार्क आपने अचीव किए बेटा। आपने तो आप एग्जाम पास हो सकते बेटा अपन लोग? पक्का नहीं हो सकते पास?